everyone, welcome back to my channel Psycho Learning World. I am Mrs. Ankita Srivastav with you all to share another points of differences between the concept basic psychology and applied psychology. So before I begin, I request you all to please like, share and subscribe my channel. So let's begin with the differences. Here again the basis of differences जो the points of differences हैं between basic psychology and applied psychology, इन्हें हमने अलग कर लिया है कि हम कौन कौन सी points पे हम basic psychology और applied psychology के बीच में differentiate करेंगे. And the points that we are going to include today, that is focus, research, concept and approach. Okay, so let's go through it. फोकस, बेसिक साइकोलॉजी का फोकस क्या होता है? बेसिक साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग. एंड अप्लाइड साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज थ्योरीज. ओके, तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो हम समझ लें कि जो बेसिक साइकोलॉजी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या फोकस होता है? वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करती है. वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को पुटअप करती है, फ्रेम करती है. क्यों फ्रेम करती है? ताकि हमें एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए अबाउट द कॉन्सेप्ट. ओके, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का वही क्या काम होता है कि वही जो बेसिक साइकोलॉजी ने थ्योरीज फ्रेम करी होती हैं, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जो बेसिक साइकोलॉजी फ्रेम करती है, उसी को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना. ओके, दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज रिसर्च. ऑब्वियसली हमें पता चल गया फोकस से कि जो रिसर्च होती है, बेसिक साइकोलॉजी जो भी कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करती है वो द रिसर्च इज थ्योरेटिकली ड्रिवन. वो रिसर्च इसलिए करती है बेसिक साइकोलॉजी ताकि वो न्यू थ्योरीज, न्यू प्रिंसिपल्स को फ्रेम कर सके. वहीं अप्लाइड साइकोलॉजी का जो हमें फोकस से पता चलता है कि इसका द रिसर्च ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज प्रैक्टिकली ड्रिवन. यस, वो जो रिसर्च करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी को लेकर के, जो भी रिसर्च करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनका मोटिव क्या होता है? द मोटिव बिहाइंड इज दे कैन find solution to the problems of the individuals who are facing any emotional behavioral problems. They can solve their problems in real life. So the research is practically driven in applied psychology. Now the third point of differentiation is the concept. Okay, concepts that are fundamental to the study of human behavior like memory, attitude, perception and personality. Whereas for applied psychology, it involves the application, experimentation and psychological intervention of these concepts. Okay, तो जो basic psychology है वो कौन से concepts को study करती है? That are fundamental, जो base है हमारे human behavior को पढ़ने में हमें मदद करते हो, उन concepts को study करती है basic psychology. Like हमारा memory, attitude, perception, personality, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ओके, इसके बारे में बेसिक साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये क्या है. ओके, बट वहीं अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या काम होता है? इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स द बेसिक साइकोलॉजी फ्रेम्स. ओके, एक्सपेरिमेंटेशन. अप्लाइड साइकोलॉजी और क्या करती है? जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बनाए गए हैं, बेसिक साइकोलॉजी ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनको और एक्सपेरिमेंट करना, और टेस्ट करना, और इन्वेस्टिगेट करना. ओके, एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स मीन्स, और क्या करना? साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन एक्शंस को एग्जीक्यूशन में लेकर के आते हैं जो हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, चेंज करने में, उसकी इमोशनल स्टेट को स्टेबल करने में. ओके, इमोशनल स्टेट, फीलिंग्स को स्टेबलाइज करने में जो हमें मदद करे, ऐसे एक्शंस और ट्रीटमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं. दैट आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन.
like psychotherapy. Okay, we will study about it further um, in more videos. Okay, so that is the work of applied psychology. Concept का बेसिक साइकोलॉजी क्या करती है, जो कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में, उस पर थ्योरीज और प्रिंसिपल्स फ्रेम करती हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज देती हैं. इट इज़ नॉलेज बेस्ड. एंड वहीं जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, जो उसको नॉलेज मिली होती है बेसिक साइकोलॉजी से, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वो अप्लाई करती है और इन्वेस्टिगेट करती है और उस पर रिसर्च वर्क करती है और फिर फाइनली उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ट्रीटमेंट मेथड्स निकाले जाते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, कौन से ट्रीटमेंट मेथड्स अपना सकते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज अप्रोच. अप्रोच कैसा है बेसिक साइकोलॉजी का, हम क्या सीखते हैं बेसिक साइकोलॉजी से. बेसिक साइकोलॉजी इज वेयर वन लर्न्स द वेरियस फेसेट्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर. बेसिक साइकोलॉजी से हमें क्या पता चलता है, अभी हम आप कोई भी अपनी आपने अगर बुक उठाई है तो आपको भी बेसिक साइकोलॉजी की बुक से 11th क्लास की बुक से क्या पता चलेगा, दैट you will learn about psychology, what is the meaning of the term psychology, evolution कैसे हुआ, history के बारे में जानोगे, schools of psychology के बारे में आप जानेंगे, branches of psychology के बारे में you will come to know. Okay, and you will also come to know about the various mental processes like cognition, जो भी हमारे thinking, reasoning, language, memory, dreams, इन सब के बारे में you will get the knowledge. Okay, and how it is impacting or influencing our behavior, that is the basic knowledge you will get. Okay, that is the approach of basic psychology. उसका ये मोटिव होता है. अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या होता है, इट हेल्प्स पीपल टू कोप विद देयर डेली लाइफ चैलेंजेस यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च. और वहीं अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या अप्रोच है, वो किस बेस पे क्या एम ऑब्जेक्टिव लेकर के चलता है. उसका एम और ऑब्जेक्टिव है अप्लाइड साइकोलॉजी का कि लोगों की मदद करना ताकि वो लोग डेली लाइफ चैलेंजेस को फेस कर सके हैं और उसमें एडजस्ट हो सके. ओके, एक बेटर उनका एडजस्टमेंट हो सके ताकि एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड रिसर्च. ओके, हम ऐसे ही कोई भी मेथड नहीं बता देते हैं साइकोलॉजिस्ट कि अरे ऐसे कर लो एंड यू विल फील गुड बेटर बेस्ट. ओके, ऐसा नहीं होता है. एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड होता है जो साइंटिफिक हो नेचर में, जो वेरीफाइड और रिलायबल हो, वही अडॉप्ट किया जाता है, वही बताया जाता है क्लाइंट को या इंडिविजुअल को, सो दैट दे कैन be able to cope up with their daily life challenges. Okay, so these were the basic differences between basic psychology and applied psychology. Both are interdependent upon each other. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. बेसिक साइकोलॉजी के बिना अप्लाइड साइकोलॉजी अधूरी है और अप्लाइड साइकोलॉजी के बिना बेसिक साइकोलॉजी अधूरी है. थ्योरीज का होना ज़रूरी है ताकि उस पर और एक्सपेरिमेंटेशन हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसे हम प्रैक्टिकली यूज़ में ला सकें. ओके, और वहीं जब तक हम प्रैक्टिकल्स नहीं अप्लाई करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को नहीं जानेंगे, तब तक उस पर और न्यू थ्योरीज और प्रिंसिपल्स कैसे बन के आएंगे. ओके, सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, बट बोथ हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस एंड प्लेस in the world of psychology. So I hope you all like this video. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. आप comment करके भी बता सकते हैं कि आपकी और क्या queries है. I will bring about a video on that also. Okay, so I will see you soon in the next video with obviously another point of differences between the two concepts. Okay, thank you.